हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल 10th मस्ती रणधीर सर। मैं रणधीर सर आपके लिए फिर से नए जोश जुनून के साथ एक्सरसाइज 1.2 जो आप 1.1 का भंडारा खा चुके हैं, अब 1.2 का भंडारा हम आपके लिए लाए हैं। देखिए यह बहुत लाजवाब होगा, बहुत झकास होगा, नए अंदाज के साथ होगा। ठीक है, तो आप लोग कैसे हैं? अच्छे होंगे, मेरी यह उम्मीद है। ठीक है, तो देखते हैं नए अंदाज में 1.2। ठीक है, अगला प्रश्न क्या कहता है? क्वेश्चन क्या कहता है, इस पर तनी ध्यान दिया जाए। ठीक है ना। पहला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड निकाले। ठीक है ना, कहता है पहला क्वेश्चन निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। वह पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। पहला क्वेश्चन है 1 नंबर में 140 है, 140 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो 140 का फैक्टर हम तोड़ देंगे, 2 से लगाएंगे। ठीक है ना, कितना से लगाएंगे? 2 से लगाएंगे तो हो जाएगा 70, फिर 2 से लगाएंगे तो हो जाएगा 35, फिर 2 से नहीं लगेगा, 5 से लगेगा, 5 7 35 हो जाएगा। ठीक है, अतः इसका 140 बराबर हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7। ठीक है ना, यही इसका आंसर होगा। दूसरा देखते हैं, दूसरा जो है आपका 156 है। 156 का हम लोग फैक्टर तोड़ेंगे। 156 का फैक्टर क्या होता है? 2 से लगाएंगे तो देखिए 2 से क्यों लगेगा? तो जिसके इकाई स्थान पर 0 2 4 6 रहता है, 8 रहता है, तो वो 2 से लगता है। तो 2 से लगाएं तो 7 दूनी 14 हो गया, 1 बचा, 1 पर 6 16, 8 दूनी 16, फिर 2 से लग जाएगा, 3 दूनी 6, 1 बचा, 1 पर 8 18, 9 दूनी 18। अब 2 से नहीं लगेगा या 3 से लगेगा, 9 और 3 12, 3 से लगेगा तो 3 से लगेगा तो 1 3 3 और 3 3 9। अब 13 से लगेगा तो यहाँ आ जाएगा 1। ठीक है ना, अब इसका अभाज्य गुणनखंड लिख देते हैं। 156 बराबर हो जाएगा आपका 2 गुना 3 गुना 13। ठीक है, यही इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 3825। तो यह प्रश्न जो है आपका 2 क्वेश्चन हो गया। अब दूसरा है, तीसरा है, फिर चौथा और पांचवा है। ठीक है, तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। तो तीसरा नंबर के लिए हम इरेज कर रहे हैं, मिटा रहे हैं, देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन जो है आपका 3825 है। 3825 नहीं, 7 या 8, 15 3 18, 3 से लग जाएगा, 11 3 33, 12 3 36 हो जाएगा, 12 3 36 बचा 3, 2 पर 2 22, तो हो जाएगा 7 3 का 21, 1 बचा, 1 पर 5 15, 5 3 15 हो जाएगा। ठीक है, अब 1275 में देखते हैं कितना। 7 5 12 या 2 14, 1 15, 3 से लग सकता है, 4 3 12 हो जाएगा, आप 25 3 75। अभी भी देखिए कितना से 5 2 7 4 7 4 11, 5 से लग जाएगा, 3 से नहीं लग सकता है। तो 8 5 40, 5 5 25, फिर 5 से लगेगा तो 17 5 85। यही इसका अथी होगा। 3825 बराबर हो जाएगा आपका 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5। ठीक है ना, अब देखिए यही इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 4 नंबर 5005 है। ठीक है ना, इस क्वेश्चन को याद रखिएगा, इस क्वेश्चन को याद रखिएगा कि यह विषम संख्या से ही कटेगा। किस संख्या से कटेगा? विषम संख्या से कटेगा। तो 5 है तो पहले 5 से लगाएंगे, तो 5 से लगाएंगे तो 1001 हो जाएगा। ठीक है, 1001, 10 5 50, 0 के 0, 1 5 5 हो जाएगा। अब लगाएंगे 1 1 2 डबल 0 है तो 7 से लगेगा। ठीक है ना, तो 7 एकम 7 हो जाएगा, 3 बचा, 3 पर 0 30, 7 चौका 28, 2 बचा, 2 पर 1 21, 7 3 21, 143 आया। 143 को 11 से लगाएंगे, 11 से, तो 11 कम 11 बच गया 3 2, 11 कम 11 3 बचा, 11 3 33 हो गया। ठीक है, अब 13 से लगेगा, 13 कम 13। यानी इस क्वेश्चन को हमेशा याद रखना है। 5005 बराबर 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13 होगा। ठीक है ना, इस क्वेश्चन को याद रखिएगा। ठीक है, यह क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट है। अब अगला क्वेश्चन जो है 7429। ठीक है ना, अब देखते हैं 7429 क्या कहता है।
4 नंबर नहीं 5 नंबर क्वेश्चन है 7429। 7429 के फैक्टर कैसे तोड़ेंगे? तो 7429 का फैक्टर इस प्रकार से होगा, ठीक है ना। 7429 में ये भी विषम सर 29 23 को याद रखिएगा, 17 19 और 23 से कटेगा। याद रखिएगा 17 19 और 23 से कटेगा, इसको याद रखना है हमेशा। 7429 को हमेशा याद रखना है, 17 19 और 23 से कटेगा। 7429 हमेशा 17 19 और 23 से कटेगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को याद रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं 2 नंबर। 2 नंबर प्रश्न क्या कहता है? तो कहता है उन पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों को एचसीएफ एलसीएम ज्ञात कीजिए। इसकी जांच कीजिए कि दो संख्या का गुणनफल एचसीएम गुना एलसीएम है कि नहीं। तो पहला क्वेश्चन आपका हो जाएगा क्या? तो पहला क्वेश्चन है 26 और 91। तो 26 और 91 का हम लोग पहले एलसीएम निकालेंगे और तब एचसीएफ निकालेंगे। तो ये आभाज्य गुणनखंड विधि से निकालेंगे। तो 26 हो गया, इसका फैक्टर तोड़ो, फिर 91 का फैक्टर तोड़ो, एलसीएम एचसीएफ निकाल कर इसकी सत्यता की जांच करो। 2 से लगाएंगे 13 हो जाएगा और 13 से लगाएंगे 1 हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 3 से लगाएंगे 9 1 10, या 3 से नहीं लगेगा, 13 7 91 7 से ही लग सकता है, ठीक है। अब देखिए इसको लिखेंगे, क्या लिखेंगे? तो 26 का फैक्टर हुआ आपका 2 गुना 13, क्या हुआ? 26 का फैक्टर हुआ 2 गुना 13, ठीक है। अगला जो है 91 का फैक्टर हुआ 7 गुना 13। तो देखिए दोनों में मिलने वाला कौन सा अंक है? तो दोनों में मिलने वाला अंक जो है आपका 13 है। तो 13 ही आपका जो होगा एचसीएफ होगा। एचसीएफ कितना होगा आपका? 13 होगा, ठीक है। और एलसीएम देखते हैं, एलसीएम क्या कहता है? तो जो एचसीएफ है उसको लिखो, पहले लिखने के पश्चात जो बच गया उसको लिखो। तो 2 गुना 7 हो जाएगा। तो 13 दूनी 26 होता है, 26 में 7 से गुना करेंगे तो 6 7 42 के 2 हासिल अंक 4 7 दूनी 14 4 18 182 हो जाएगा, ठीक है। अब इसकी जांच करना है तो लिखेंगे ए गुना बी जांच, ए गुना बी बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। एचसीएफ गुना क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा। तो ए और बी का मान कितना है? 26 गुना 91 बराबर एचसीएफ का मान है 13 गुना 182, ठीक है ना। 13 गुना कितना हो जाएगा? 182। तो 13 में पहले 182 से गुना करते हैं, कितना होता है? तो 13 दूनी 26 के 6 हासिल अंक कितना हो जाएगा? 13 दूनी 26 के 6 हासिल अंक कितना होगा? अब देखिए 2 13 8 कितना होता है? तो 8 3 का 24 के 4 आ 2 6 के 6 उतर जाएगा, आ 1 8 8 आ 1 9, गलती हो गया। 13 दूनी 26 के 6, 13 में 8 से गुना कीजिए तो 8 3 का 24 2 8 एकम 8 2 10 104 होता है। 104 आ 2 106 हो जाएगा, ठीक है ना। 106 के 6 हासिल अंक 0 10, 13 कम 13 आ 10 23 हो जाएगा। 2300 कितना हो जाएगा? 66। अब इसको गुना करेंगे तो 26 एकम 26 के 6 हासिल अंक कितना? 2। अब 26 में 9 से गुना करो, 9 6 54, 54 के 54 आ 2 56 के 6 हासिल अंक 5 आ हो जाएगा। 2 9 18 आ 5 23, यानी 2366 इधर आ गया, 2366 इधर आ गया, यानी लॉसा बराबर बोले LHS बराबर RHS हो जाएगा, ठीक है ना। यही इसका प्रूफ होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, ठीक है। आप यही प्रश्न का स्क्रीनशॉट कर लें या लिख लें खुद से, ठीक है। अगला प्रश्न दूसरा का नंबर देखते हैं क्या कहता है। दूसरा का नंबर है 510 और कितना है? 92। 510 और कितना है? 92 है, ठीक है। इसको देखते हैं, 510 और कितना है? 92 है। पाँच 510 और कितना है? 92 है। तो 510 का फैक्टर तोड़ेंगे, 2 से लग जाएगा, 2 से लगाएंगे क्योंकि 0 है कहीं स्थान पर। तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, 1 बचा, 1 पे 1 11 हो गया, ठीक है ना। यानी 5 दूनी 10 1 बचा
और 5 दूनी 10 हो जाएगा 255। इसमें भी 2 से लगेगा, नहीं लगेगा, 3 से लगेगा, 5 5 10 और दोबारा 3 से लग जाएगा। तो 8 3 का 24, एक बचा, 5 3 15 हो गया, ठीक है ना। 5 से लगाएंगे तो 17 5 85 हो जाता है, ठीक है। अगला देखेंगे 92। 92 का फैक्टर तोड़ेंगे, 9 2 11, 2 से लग जाएगा, 2 से देखते हैं लगता है कि ना। 3 2 दूनी 2 चौका 8 हो जाएगा, एक बचा, 1 पर 2 12, 6 दूनी 12 हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला क्या कहेगा, इसको फिर 2 से लगाएंगे, 2 से लगाएंगे तो कितना होगा, 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6 हो जाएगा। अब 23 में लगेगा, 3 2 5 नहीं लग सकता है, तो 23 से होगा लास्ट। अब देखिए इसको लिखते हैं फैक्टर, 510 बराबर लिखेंगे 2 गुना 3 गुना 5, 2 गुना 3 गुना 5। फिर दूसरा क्या लिखेंगे, 92 बराबर लिखेंगे 2 गुना 23, ठीक है। अब देखेंगे कौन कौन कॉमन है, तो उस कॉमन को छांटेंगे। देखिए 2 इसमें कॉमन है, 2 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो HCF बराबर हो जाएगा आपका कितना, 2 हो जाएगा। और LCM बराबर, देखिए LCM बराबर जो पहले HCF है उसको लिख देंगे, अब मिल रहा है कोई नहीं तो इसको उतार देंगे, तो 3 गुना 5 हो जाएगा और गुना 2 गुना 23 हो जाएगा। तो 2 3 6 6 5 30, 30 दूनी 60, 60 हो गया। अब गुना 23 कर देंगे, तो 60 गुना 23 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 23, 3 6 18 के 8 हासिल अंक 1 आ 2 6 12 आ 12 1 13, आए पर एक 0 बैठा देंगे, 1380। अब इसका जांच कर लेते हैं, जांच। तो जांच कैसे होगा, थोड़ा ध्यान दीजिए। तो A गुना B बराबर होता है HCF गुना LCM, HCF गुना LCM हो जाएगा। तो A का मान जो है आपका 510 है, और गुना कितना हो जाएगा, 92 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाता है, 2 गुना 1380। तो 1380 गुना 2 करेंगे ना तो क्या हो जाएगा, 0 में 2 से गुना करेंगे, 2 8 दूनी 16 के 6 हासिल अंक, 0 में 2 से गुना करेंगे 0 होगा, ठीक है ना, 0। और फिर 8 दूनी 16 के 6 हासिल अंक 1 और 3 दूनी 6 1 7 हो जाएगा, ठीक है ना। और फिर 7 हो गया, 2 एकम 2 हो जाएगा। उसी तरह इधर भी उतना ही आएगा, 2760 ही होगा। LHS बराबर कितना हो गया, RHS, आपका प्रूफ हो गया, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं, 510 में 92 से गुना करके देख लीजिएगा कितना आता है, 8 दूनी 16, 3 दूनी 6 1 7, 2 एकम 2, ठीक है। अगला प्रश्न है 336 और 54। इस क्वेश्चन को देखते हैं क्या कहता है, ठीक है। 336 और 54, तो देखिए चलिए हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन क्या है, 336 और 54 है, ठीक है ना। 336 और 54 है, इसको क्वेश्चन को देखते हैं। 336 और 54 में क्वेश्चन क्या कहता है, तो 336 का फैक्टर तोड़ेंगे, 2 से लगाएंगे, 2 से लगाएंगे तो 15 दूनी 16 दूनी 32, ठीक है ना। 16 दूनी 32 बचा 1, 8 दूनी 16, 2 से लगा देंगे, फिर 8 दूनी 16 4, फिर 2 से लगाएंगे 4 और 2 42, फिर 2 से लगाएंगे 2 और 1, 3 से लगा देंगे 7 हो जाएगा, ठीक है। अगला 54 को देखेंगे। 54 में 2 से लगाएंगे, 27 दूनी 54 होता है, फिर 3 से लगाएंगे, 9 3 27, 3 से लगाएंगे 3 हो जाएगा, ठीक है। अब 336 का बताएंगे, 336 का अथी होगा आपका कितना होगा, तो 336 बराबर 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 7, ठीक है ना। कितना हुआ, 2 4 को 2 हो गया और 3 गुना 7 हो गया, तो 4 को 2 3 गुना 7। फिर 54 को लिखेंगे तो हो जाएगा 2 गुना 3 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको दोनों में देखेंगे कौन सा पद मिल रहा है, तो दोनों में मिल रहा है कौन, तो एगो 3 मिल रहा है, एगो 3 मिल रहा है, ठीक है ना। एगो 3 मिल रहा है और उसके पश्चात क्या मिल रहा है आपका, 2 मिल रहा है, 2। तो HCF बराबर लिखेंगे 2 गुना 3 यानी 6 हो जाएगा। और LCM बराबर लिखेंगे क्या क्या, तो देखिए 6 तो लिखेबे करेगा। अब देखिए कौन कौन नहीं मिला, तो ये नहीं मिला, तो 2 गुना 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 लिख देते हैं डायरेक्ट। गुना हो जाएगा 7 और 3 3 9 हो जाएगा।
8 छक 48 और 9 सते 63, 48 गुना हो जाएगा 63, ठीक है ना। अब देखिए इसको 48 गुना 63 आप करके तुरंत बताइए कितना होगा, ठीक है ना। 48 गुना 63 आप करके तुरंत बताइए। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे जांच रहे हैं, इसको जांचना ज़रूरी है। तो जांच क्या हो जाएगा, ए गुना बी बराबर HCF गुना LCM, ठीक है ना। ए गुना बी बराबर HCF गुना LCM, तो 336 गुना हो जाएगा 54 बराबर 6 गुना, इसको जब गुना करोगे तो कितना आया है, कमेंट सेक्शन में लिखो 324 आएगा, 324 लिख देंगे। अब इसको आसान करना है, आसान गुना करना होता है तो इधर उतना ही होगा। 6 चौका 24 के 4 हासिल अंक कितना हो जाएगा 2, 6 दूनी 12 2 14 के 4 हासिल अंक 1, 6 में 0 से गुना करेंगे 0 होगा, 1 जोड़ेंगे तो 1, 6 त्रिका 18, ठीक है ना। कितना हो जाएगा आपका 18, इधर उतना ही होगा 18,144, ठीक है। यह दोनों प्रूफ हो गए। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन जो है इस प्रकार से है। अगला क्वेश्चन कहता है अभाज्य गुणनखंड विधि से निम्नलिखित पूर्णांकों का HCF एवं LCM ज्ञात कीजिए। बहुत आसान है, ठीक है ना। देखते हैं क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन 12, 15 और 21 है, ठीक है ना। 12 और 15, 21 है, तो 12 का फैक्टर तोड़ेंगे तो 2 से लगा दिए 6 और 2 से लगा दिए 3 हो गया। फिर 15 का फैक्टर कितना हो जाएगा, 2 से लगाए, 2 से नहीं लग सकता, 5 से लगेगा, तो 5 तिहाई 15 हो जाएगा, 3 से लग जाएगा, ठीक है ना। 15 को 3 से लगाओ, 3 से तो 5 तिहाई 15 हो जाएगा, ठीक है। अगला जो है 21 है। 21 का जब फैक्टर तोड़ेंगे तो 3 और 7 हो जाएगा, ठीक है। अब इसका LCM और HCF ज्ञात करना है, तो 12 बराबर हो जाएगा 2 गुना 3 हो जाएगा। 15 बराबर हो जाएगा 3 गुना 5 हो जाएगा। 21 बराबर हो जाएगा 3 गुना 7 हो जाएगा। देख रहे हैं कौन इस सब में डोनर है, सब में मिल रहा है कौन सा, ठीक है ना। तो मिल रहा है आपका 3, सब में 3 मिल रहा है। 3 क्या मिल रहा है, 3, तो HCF बराबर आपका हो जाएगा 3 और LCM बराबर निकालिए। LCM बराबर 3 तो पहले लिखेंगे इसको, गुना देखिए 2 दूनी कितना हो गया 4, गुना 5, गुना कितना हो जाएगा 7, तो 3 चौका 12 पचे 60 और 6 सते 42, 420 हो जाएगा। यही इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन दूसरा देखते हैं, ठीक है, स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा इसका, ठीक है। अगला क्वेश्चन दूसरा नंबर क्या कहता है, 17, 23 और 29, ठीक है ना। 17, 23, 29, तो याद रखिएगा जब भी अभाज्य संख्या आए तो उसका LCM जो होता है ना HCF 1 होता है, और LCM जो होता है तीनों को गुना कर देंगे, तो इसका HCF डायरेक्ट लिख देंगे कितना, HCF हो जाएगा 1 और LCM के लिए तीनों से गुना कर देंगे, 17 गुना 23 गुना 29, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन जो है 8, 9 और 25 है, तो 8 का फैक्टर तोड़ेंगे तो 2, 4 और 2, 2 हो जाएगा, ठीक है। 9 का फैक्टर तोड़ेंगे तो 3 और 3 हो जाएगा, और 25 का तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5 और 5 हो जाएगा। अब इसको लिखेंगे 8 बराबर हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 2, और 9 बराबर हो जाएगा 3 गुना 3, और 25 बराबर हो जाएगा 5 गुना 5। तो कोई से कोई मेल नहीं खा रहा है, तो इसीलिए इसका HCF बराबर हो जाएगा 1। HCF जब कोई मेल नहीं खाए तो HCF बराबर 1 होता है। और LCM बराबर देखिए, LCM बराबर देखिए इसमें कोई से कोई मेल नहीं खा रहा है तो सब में गुना कर देंगे, तो 8 गुना 9 गुना 25 हो जाएगा, ठीक है ना। 8 गुना 9 गुना 25, 8 9 72 हो गया। अब 72 गुना 25 कर देंगे, तो 72 गुना 25 करेंगे, 25 दूनी 50 के शून्य हासिल अंक 5, और 25 सते 25 चौका 100, और 25 छक 125, ठीक है ना। 25 छक 25 चौका 100, 25 पचे 125, 25 छक 150, 25 सते 175,
अब 5 180 हो जाएगा, यानी 1800। तो इसका करेक्ट आंसर 1800 होगा। देखिए यही क्वेश्चन आपको पूछता है एग्जाम बोर्ड में, जो बच्चे थोड़ा सा मात खा जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं 4 नंबर, इसका एलसीएम निकालना है, ठीक है ना। तो इसको मानते हैं ए बराबर हो जाएगा 306, और बी बराबर हो जाएगा 657, HCF बराबर 9 दिया है, ठीक है ना। HCF बराबर 9, LCM बराबर 8। तो LCM बराबर होता है आपका A गुना B बटा HCF गुना LCM, HCF, ठीक है ना। HCF बराबर होता है A गुना B बटा HCF। तो A का मान है 306 गुना 657, अब बटा कितना हो जाएगा 9 से कटाते हैं इसको, तो 9 त्रिका 27, 3 बचा, 9 त्रिका 27, 3 बचा, 3 पर 6 36, तो 9 चौका 36 हो गया। यानी 34 में अब 657 से गुना करेंगे, ठीक है ना। 34 में कितना से 657 से गुना करेंगे, गुना करते हैं 657 गुना 34, 7 चौका 28 के 8 हासिल अंक 2, ठीक है ना। 2 हो जाएगा, 4 पचे 20 और 2 22 हासिल अंक 2, 6 चौका 24 और 2 26। अगला 3 7 त्रिका 21, 2 5 थे 15 2 17, और बचा 1 6 त्रिका 18 1 19, 8 3 6 7 13 के 3 हासिल अंक 1, 9 2 11 1 12, 1 1 2 22 338, ठीक है ना। इसको याद रखिएगा, इसका आंसर 22 338 होता है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो इसके लिए हम सूत्र कॉन्सेप्ट में बता चुके हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त होगा कि नहीं। तो 0 पर कब समाप्त होता है, जब 2 और 5 के गुणनखंड के रूप में हो, तब ये 0 पर समाप्त होता है। 0 और 5 कब समाप्त होगा, जब उस संख्या का गुणनखंड तोड़ा जाए, 2 और 5 के रूप में हो, तभी ही समाप्त होगा। अब 5 कब समाप्त होगा, तो केवल 5 ही आया हो, तबे 5 पर, इकाई स्थान 5 पर समाप्त होता है। इकाई है, कथी है इकाई कहेगा 0 पर कब समाप्त होगा, तो 0 2 और 5 रहे, और 5 कब समाप्त होगा, तो केवल 5 रहे। तो यहाँ इस संख्या को a मानेंगे, किस कथी मानेंगे, a मानेंगे। तो लिखेंगे a बराबर 6 के पावर n, माना a बराबर 6 के पावर n। तो a बराबर इसको 2 गुना 3, 6 को फैक्टर तोड़ेंगे 6 का, तो कथी होगा 2 और 3 ना हो सकता है। तो इसको लिख देंगे 2 के पावर n, और गुना लिखेंगे 3 के पावर n, फिर ठीक है ना, n लिखेंगे। अब लिखेंगे अतः हम जानते हैं कि किसी संख्या का इकाई 0 पर तभी समाप्त होता है जब गुणनखंड 2 और 5 के रूप में हो, लेकिन यहाँ वैसा गुणनखंड नहीं है, वैसा गुणनखंड नहीं है। अतः 6 के पावर n 0 पर समाप्त नहीं होगा, ठीक है ना। बहुत क्वेश्चन आसान है, अभी भी आई है। अगला क्वेश्चन, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को आप लोग देख लीजिए, इकाई पर कब समाप्त होगा, जो 2 और 5 के रूप में हो। 2 पचे 10 याद रखिएगा, 5 एवं 5। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्याख्या कीजिए। तो इसको हम लोग मानेंगे a, ठीक है ना, इसको मानेंगे b। तो माना कि ये भाज्य है कि ना, ठीक है। माना कि a बराबर कथी हो जाएगा 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13। अब इसमें देखेंगे कौन ऐसा संख्या रिपीट हुआ है।
तो देखेंगे 13 रिपीट हुआ है, 13 को कॉमन करेंगे तो 7 गुना हो जाएगा 11 गुना 1 प्लस 1। अब देखो 13 गुना हो जाएगा 11 सते 77, 77 कम 77 1 78 हो जाएगा, ठीक है ना। अब 78 का फैक्टर तोड़ेंगे, अगर जोड़ा में आ गया तो भाज्य, और जोड़ा में नहीं आएगा तो अभाज्य, समझे। तो 78 का फैक्टर तोड़ेंगे, 2 से लगाएंगे, 3 दूनी 6, 9 त्रिका 3 दूनी 6, 1 बचा, 1 9 त्रिका 9 दूनी 18 हो गया, 3 से लगाएंगे 13 3 39, ठीक है। तो ऐसे लिख देंगे इसको 13 गुना 2 गुना 3 गुना 13। तो बताइए अंक कौ गो हुआ, या 4 गो हुआ, 1 2 3 और 4। तो ये क्या हो जाएगा, भाज्य हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, भाज्य संख्या, ठीक है ना। कौन संख्या, भाज्य संख्या। फिर उसी तरह लिखेंगे b बराबर कथी लिखेंगे, 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5। तो इसमें देखेंगे रिपीटेड संख्या, यहाँ कुछ है क्वेश्चन, रिपीटेड संख्या कौन सा है, तो 5 और 5 से बाहर निकाल देंगे, तो 5 कॉमन कर देंगे, तो 7 गुना 6 गुना हो जाएगा 1 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 1 का गुना करो। अब देखो 5 7 6 42, 42 से कम 42, चौका 4 दूनी 8 और 4 चौका 16, 168। फिर 168 में 3 से गुना 2 और प्लस 3 दूनी 6, ठीक है ना। 6 एकम 6 1 7, तो 168 में 7 से गुना कर लो, ठीक है ना। 7 बटे 56 के 6। एक काम करते हैं, इसको फैक्टर तोड़ देते हैं 168 का ही। 168 का फैक्टर तोड़ेंगे, 2 से लगाएंगे तो 3 8 दूनी 16 और 4 दूनी, तो 2 से फिर लगेगा 4 और 2 42, 2 से लगेगा 21, 3 से लगेगा 3 और 7 हो जाएगा। तो इसको लिख देते हैं 5 गुना कितना लिखेंगे, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 7, गुना एगो 7 छूटा था। कौ गो संख्या हुआ, 1 2 3 4 5 6 7, एक और होगा, ठीक है ना। कहीं गलती हुआ है तो ये भी क्या हो जाएगा, एक और होगा, कन्फर्म है आदमी, तो ये भी एक भाज्य हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसा ही क्वेश्चन को बनाया जाता है। इसको अंदर वाला को गुना कर लीजिएगा, गुना करने के पश्चात फैक्टर तोड़ दीजिएगा। अगर सम संख्या, ये भी सम संख्या में था, ये भी सम संख्या में है तो भाज्य है, नहीं तो अभाज्य है, समझे। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या होता है। इसको गुना करके देखिएगा, 7 गुना 6 42 होता है, 42 चौका गुना कीजिएगा, फिर 3 से 2 से 1 से 1 लास्ट में जोड़िएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। अगला क्वेश्चन क्या होता है, अगला क्वेश्चन 6 नंबर 7 नंबर, ठीक है ना। 7 नंबर और लास्ट नंबर क्वेश्चन होता है, ठीक है ना। ये 6 नंबर क्वेश्चन बता दिए। लास्ट नंबर क्वेश्चन है, किसी खेल के मैदान में चारों ओर एक वृत्ताकार, ठीक है ना, एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया 18 मिनट लगाती है, जबकि इसी मैदान के एक चक्कर को रवि ने 12 मिनट लगाता है। मान लीजिए वे दोनों एक ही समय स्थान पर एक ही समय से चलना प्रारंभ करते हैं, एक ही दिशा में, कितने समय बाद वह प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो मिलने की जब बात की जाए या छोटी सी छोटी बात की जाए तो उसमें लॉसन निकाला जाता है। तो 18 और 12 का एलसीएम निकाल देंगे, आंसर आ जाएगा। तो 18 का फैक्टर तोड़ेंगे, 18 और 12 का इजन तोड़ दीजिए, 2 से लगाएंगे 6 हो जाएगा, भले 8 9 हो जाएगा 9, यहाँ हो जाएगा 6, 3 से लगा देंगे, 3 से लगाएंगे 3 3 9, 3 दूनी 6। अब तो नहीं लगने वाला है तो लिख देंगे 2 गुना 3 गुना 3 गुना 2। आंसर कितना हो जाएगा बताइए, 2 3 6 3 18 दूनी 36, यानी 36 मिनट पर दोनों प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। यही आपका पूरा संपूर्ण क्वेश्चन था। तो 1.2 का पूरा भंडारा हो गया। 1.1 का 1 शॉट में वीडियो बनाए, 1.2 का हुआ। अगले दिन 1.3 का लाएंगे, बहुत लाजवाब अंदाज में होगा। तो आप लोग को वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।